दोस्तों नमस्कार। आज इनिशियली टेलीग्राम के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी की जो लेवल्स आपके लिए मैंने जोड़ी थी, एग्जैक्टली उन लेवल्स को तोड़ने के बाद मेरे बहुत से दोस्तों को प्रसाद और महाप्रसाद मिला होगा। दोपहर में मिड कैप निफ्टी से रिलेटेड छोटा सा अपडेट आपके लिए किया था, उसके अंदर भी अच्छी मूव मिली। मेरे बहुत से दोस्तों को वहाँ पे भी प्रसाद और महाप्रसाद मिला होगा। डे एंड में मैंने प्रेडिक्ट किया था एज पर ओआई कि बैंक निफ्टी मिड कैप के अंदर प्रोबेबिलिटी है कि डे एंड में थोड़ा लेवल और नीचे आके क्लोज होगा, पर वो हुआ नहीं, क्योंकि बहुत बार अभी जो हमें डेटा दिखता है वो कितना ऑथेंटिक होता है ये तो मतलब भगवान ही जाने। तो चलिए अब चर्चा करते हैं कि कल के लिए क्या मूवमेंट हो सकती है मार्केट की। सबसे बड़ा इवेंट, एक छोटा सा इवेंट कहिए, मैं छोटा सा इसलिए कह रहा हूं कि आजकल वो इवेंट भी छोटा ही हो गया है। हमारा महंगाई के आंकड़े आएंगे, उससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ से आगे मैं इसमें जोड़ने वाला हूँ। पर आज के मार्केट से रिलेटेड एक छोटी बात देखिए, कल के वीडियो में खबर से खबरदार में मैंने कुछ बातें मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जोड़ी है, आप जाके देखिए, आप कहोगे सर जी एग्जैक्टली उसी तरह से वर्कआउट हो रही है। हमारे मार्केट में अभी अगर ग्लोबल मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है तो हमारे मार्केट में दिक्कत है ही नहीं। आप समझ लीजिए, हमारे मार्केट में ऑलरेडी दिक्कत नहीं है। अब आप समझ सकते हो, जितना ताकत से एफआईआई ने बेचा है उतनी ही ताकत से डीआईआई ने खरीदा है। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। एफआईआई हमारा मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड कर सकता था, आज ऐसे नहीं हो रहा है। आज हम उतनी ही ताकत से उनका पूरा का पूरा जो बेयरिशनेस है उसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो अब समझिए कि अगर ग्लोबल मार्केट में जियोपॉलिटिकल इश्यूज में इजराइल ईरान का ये जो वॉर है, सारी चीजें हैं, ये अगर और एस्केलेट नहीं होती है और एफआईआई फिर से खरीदना शुरू करे तो भैया दिवाली से पहले दिवाली दिखेगी। इस बात को भी समझ लीजिए। पर इन ग्लोबल मार्केट मतलब ग्लोबल सिचुएशन के अंदर इस तरह की क्या कब कुछ होगा पता नहीं है, इसलिए रेडी भी रहना है। पर एक बात जो मैं इसके पहले भी जोड़ चुका हूं, फिर से जोड़ता हूं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट वाले मेरे जो दोस्त है वो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। दोस्तों मैं तब आपसे कह रहा था कि इक्विटी वालों को चिंता नहीं है, जब लोग 22,000 के भी नीचे मार्केट लो लेके गए थे उनके वीडियोस में। तो समझ लीजिए, मार्केट को अच्छे से जानना, समझना, पहचानना और डेटा रीड करना सबसे ज्यादा जरूरी बात है। अब अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो लेवल्स की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं, जिन लेवल्स की हमने चर्चा की थी उन्हें छोड़ने के बाद एक अच्छा मूव आज हमें मिला, खास करके ओवरऑल अगर आज की मूवमेंट देखी जाए तो। अब लेवल्स क्या जरूरी है, देखिए सबसे पहला लेवल अगर हम नीचे के लिए पहले कंसीडर करते हैं तो वो है 25,070। ठीक है, अगर 25,070 को ये नीचे तोड़ देता है तो पहला लेवल विजुअल हो सकता है 25,000 का। ठीक है, और ये एक अच्छा सपोर्ट है, ये मुझे आपको अलग से कहने की जरूरत नहीं है, बार बार इसी लेवल पे आके रुक रहा है। और अगर इसे तोड़ दे तो नेक्स्ट सपोर्ट है 24,950। ये नेक्स्ट सपोर्ट है जो यहां से फिर से वापस घुमा था। और अगर कहीं इसे तोड़ देना दोस्तों तो फिर 24,850 तक का दर्शन पहले, और उसके नीचे मैं टेलीग्राम पे छोड़ दूंगा कितना नीचे निकल सकता है। ठीक है, ये तो हुई निफ्टी की बात। नीचे के लिए, ऊपर के लिए क्या जरूरी है? ऊपर के लिए जो लेवल अभी जरूरी है यहां से आगे, वो है, आपने यहां पर भी देखा है, वो लेवल आप समझ लीजिए 25,170 है। 25,170, 25,170 अगर क्रॉस कर देता है तो पहला लेवल मिलेगा 25,250 और नेक्स्ट लेवल मिल सकता है 25,330। इस तरह से सिर्फ और सिर्फ हमें लेवल टू लेवल ही काम करना है। और जैसे मैंने आज एक छोटा सा गुरुमंत्र और जोड़ा था, शांति में ही क्रांति है। कभी कभी शांत बैठे रहना बहुत ही जरूरी होता है। अब देखिए क्या है, कुछ चीजें ऐसी है मार्केट में जब मूवमेंट होती है ना, तब के लिए पैसा बचा के रखना है, तब के लिए पैसा बचा के रखना है। एक छोटा सा एलोकेशन करके अपना एक आध दूसरे लॉट में मतलब एडिक्शन लग ही चुका है तो थोड़ा थोड़ा करना, पर ज्यादा पैसा बचा के रखना तब जब मार्केट के अंदर न्यूज बेस्ड मार्केट हो और एक तगड़ा मूव बन रहा हो, तब के लिए। तो अभी शांति है सब दोस्तों। कल के लिए भी अगर ग्लोबल मार्केट में कुछ इधर उधर नहीं होता है,
क्रूड पे ध्यान रखिए, जैसे कल की वीडियो मैंने बोला है, वो अभी यहाँ के लिए, यहाँ से आगे हमारे लिए इंडिकेटर का काम करेगा, उस पर ध्यान रखिए। अगर वो 78 के ऊपर निकलता है भैया मार्केट 25 के नीचे निकलेगा, वो अगर 75 के नीचे निकलता है तो हम 25,200 के ऊपर निकलेंगे, ये शब्द याद रखिए, और उसी दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। देखिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, पर उसके पहले कल का जो एक बड़ा इवेंट है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो चीजें मुझे जैसे समझ में आती है दोस्तों, तकरीबन पिछले 18 सालों से ईमानदारी से इसी सेगमेंट में काम कर रहा हूं, एक्स बैंकर रह चुका हूं, और बैंकिंग जो पोस्ट बैंकिंग होती है, जो बैंक में लोग काम करते हैं, उन्हें पढ़ाने का काम तकरीबन मैंने 10 साल किया है, तो बैंकिंग को बहुत अच्छे से समझता हूं। और उसी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट, जैसे आज हमारा डेटा आएगा सीपीआई का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन शॉर्ट हम इसे महंगाई कहते हैं, ठीक है। अब लास्ट टाइम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये हमारा जो महंगाई का आंकड़ा है अच्छा खासा गिर के आया था। देखिए मैं मेरी खुद की बात करता हूं, क्या है ना, बहुत बार ये जो आंकड़े हैं मैनिपुलेटेड होते हैं। आप खुद की अगर रोजमर्रा की जिंदगी की कंपैरिजन इसके साथ करोगे तो आप कहोगे भैया क्या सस्ता हुआ है कि इधर इतनी खुशी हो रही है। अब जैसे आज का आंकड़ा आएगा, तो जहां तक मैं सोच रहा हूं, अगर लास्ट क्वार्टर के अंदर वो आंकड़ा थोड़ा गिर के आया था, तो इस क्वार्टर में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ड्यू टू अभी वैसे तो क्रूड ऑयल नीचे ही आया है, कोई बहुत बड़ी दिक्कतें नहीं हुई है, उल्टा मार्केट नीचे ही आया है इस क्वार्टर के अंदर। मतलब क्रूड ऑयल की बात की जाए तो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा महंगाई के आंकड़े में इंपैक्ट नहीं होने वाला है। हाँ अगर वो और थोड़ा गिर के आता है ना, तो भैया खुशी ही खुशी है। तो आप समझ लीजिए क्या सस्ता हो रहा हो आप ही समझ लीजिए, पर भैया मार्केट महंगा हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और जहां तक मैं सोच रहा हूं, अगर ये भी थोड़ा बढ़ के आता है तो मार्केट के ऊपर उसका कितना निगेटिव इंपैक्ट होगा ये भी बोल नहीं सकते। मतलब आज के डेट में मार्केट डेटा को फॉलो नहीं कर रहा है, मार्केट कुछ अलग ही चीजों को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो भैया डेटा के ऊपर ध्यान रखिए। सीपीआई के से रिलेटेड अब जब डेटा आ जाएगा उसके बाद में एक रील आपके लिए लेके आऊंगा छोटी सी, तो वो इंस्टाग्राम के ऊपर भी मेरे साथ जुड़िए, उसके ऊपर एक एक मिनट में ये सारी जो जरूरी जानकारी है तुरंत दे सकता हूं आपको, तो उस पर भी जुड़िए। तो अब चलिए आप बैंक निफ्टी के लेवल्स को समझ लेते हैं। क्लोजिंग बैंक निफ्टी का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है बैंक निफ्टी में। और हम कह सकते हैं कि एक पुराना जो लेवल था उसे ब्रेक करके एक तरह का ब्रेकआउट क्लोजिंग है वैसे देखा जाए तो। पर वैसे देखा जाए ऊपर के लिए मैं आपको बताऊं 51,850 के ऊपर क्लोजिंग जरूरी था, ठीक है। अगर निकलता है कल के लिए भी तो भैया 51,970 तक के दर्शन तो मिनिमम हो ही जाएंगे। अगर उसे निकाल देता है तो नेक्स्ट लेवल है 52,200 तक का, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के अंदर, पर आप अगर आप आज की बात करते हैं ना, अगर आप आज देखोगे तो बैंक निफ्टी को और निफ्टी को भी कुछ हद तक मैंने जैसे आपसे कहा है इसने ही उठा के रखा है। आपने देखा होगा आज पूरे दिन में अगर कोई स्टॉक बहुत ही अच्छा चला है तो वो है एचडीएफसी बैंक, इंजन नहीं उठा के रखा है। तो भैया अब थोड़ा समझने वाली बात है, अगर यही भगा रहे हैं और इसी के साथ इंडेक्स को भी ऊपर लेके जा रहा है तो आगे चल के यही काम में आ सकता है बाकी सारी चीज़ों के लिए भी, तो इस पे भी ध्यान रख के चलिए। तो इसके पहले भी ये एनालिसिस मैं आपको परफेक्टली कर चुका हूं आपके लिए, और अभी ध्यान रखते जाइए, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये तो ऊपर की लेवल हुई, नीचे के लेवल के लिए समझ लेते हैं। देखिए नीचे के लिए ज़रूरी लेवल है, अब ये आप देख रहे हो, यहाँ से नीचे गिरता है बार बार आके, ये है ना, तो ये लेवल जरूरी है। मतलब आप समझ लीजिए यहाँ से नीचे गिरने के लिए जहां क्लोजिंग हुआ है पहले तो 51,650 लेवल है, यहां से नीचे गिरे तो ही बेयरिश बनना है, तब तक बेयरिश नहीं बनना है, अच्छे से याद रखिए। पहला लेवल है 51,500, और अगर इसे तोड़ देता है नेक्स्ट लेवल है 51,350, और अगर इसे तोड़ देता है तो 51,100। लेवल्स अच्छे से याद रख के चलिए, कल के लिए भी काम में आ सकते हैं, ठीक है। ये तो है बैंक निफ्टी की बात। अब चलते हैं ऑप्शन चेन। देखिए ऑप्शन चेन के बाद मैं और कुछ 2-3 बातें जोड़ूंगा जो कि कल के लिए ज़रूरी हो सकती है।
देखिए ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो अच्छा खासा कॉल में OI जो है वो जुड़ा है 25,200 पे। ठीक है, ये एक हर्डल है निफ्टी के लिए, ये तगड़ा हर्डल है, अच्छे से समझ लीजिए। और सपोर्ट का काम करेगा 25,100, क्योंकि यहाँ ठीक ठाक सा OI बिल्डअप है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक ये डिसाइसिवली इसको नीचे नहीं तोड़ता या इसको ऊपर नहीं तोड़ता, आप एग्रेसिवली कल काम करोगे नहीं, इसके बीच में खेलेगा, शांति से बैठे रहोगे, सिंपल है। ये तो है निफ्टी की बात। अब चलते बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, और जो बैंक निफ्टी का डिस्कशन है दोस्तों, वही आप फिन निफ्टी के लिए यूज करिए। कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, वैसे भी बेचारे का मतलब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो वही फिन निफ्टी में भी काम में आएगा, कोई अलग नहीं है, सिर्फ लेवल इधर उधर हो जाएगी। देखिए 52,000 यहां हर्डल है, 52,000, और ये दो लेवल भी जहां पे अभी क्लोजिंग हुआ है। और अगर हम कॉल की बात मतलब बुलिश साइड की बात करें तो 51,700 इज द सपोर्ट, 51,700 सपोर्ट है और 52,000 रेजिस्टेंस है। इन 300 पॉइंट के बीच में अगर खेलेगा तो भैया टाइम पास करेगा, प्रीमियम डीके करेगा, स्कैल्पिंग हो सकती है अगर 300 पॉइंट का रेंज पकड़ के चल रहा हो तो। रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर इसके बारे में मैं आपके लिए जोड़ दूंगा। पर आप देखिए दोस्तों, ओवरऑल अगर अभी मार्केट की बात करें तो एक तो ग्लोबल मार्केट सेंट्रिक, और दूसरा अभी आज सीपीआई का डेटा हमें क्या गाइड करता है, इस पे हमें ध्यान रखना है। ओवरऑल आज का एफआईआई डीआईआई का डेटा बहुत मैटर करता है। अगर आज एफआईआई ने थोड़ा बिकवाली नीचे कर दी हो, मतलब थोड़ा लग रहा हो कि भैया ये थोड़े शांत हो चुके हैं बिकवाली के मामले में, तो अलग बात है। इसके अलावा हमारे लिए एक हर्डल जो है चाइना भी है, तो उससे रिलेटेड भी कुछ बातें डिटेल में आपके लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर जोड़ूंगा। ओवरऑल आज का एनालिसिस और आज का टेलीग्राम के ऊपर रियल टाइम एनालिसिस आपको कैसे लगा, कमेंट में मुझे जरूर से जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।